हमने कल एनामली के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने एनामली को सर्च किया। अब इसको ट्रेड कहाँ पर और कैसे करना है और किस तरीके से कौन से सेटअप के ऊपर इसको ट्रेड करना है, ये समझना बहुत जरूरी है और इसको यूज जी करना। सर। नंबर 1, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस और ये हमारी स्ट्रांग सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज होती है ऐसे, ये प्राइस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है विदाउट किसी गैप के, सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? नंबर 1, इसको रिवर्स करना चाहिए सपोर्ट से, राइट? जी सर। जी सर। दूसरा, हमने देखा कि इसका वॉल्यूम में एनामली है। वॉल्यूम में अंदर क्या है? एनामली। एनामली। तो एनामली क्या कहता है? रिवर्स। तो दोनों जवाब क्या कहते हैं हमें? रिवर्स। तो हम रिवर्स करेंगे। जी सर। हम क्या करेंगे? रिवर्स रिवर्स करेंगे। करेंगे। मतलब एनामली हम कहां पर यूज कर रहे हैं? सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरा सेटअप हमारा बनता है, हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक वीक कैंडल और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आके बनती है। यहां पर हमने देखा कि इस मार्केट के अंदर हमें ये मिलता है कि ये एक एनामली है, लेकिन कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है। जी सर। सपोर्ट। तो सपोर्ट कहती है कि मार्केट रिवर्स होनी चाहिए, एनामली कहती है कि मार्केट रिवर्स होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? रिवर्स। रिवर्स। लेकिन सेम एक ऐसा सेटअप बनता है, सेम एक ऐसा सेटअप बनता है, तो सपोर्ट के ऊपर हमने देखा वैलिडेशन बनता है। क्या बनता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब ये सपोर्ट कहती है कि रिवर्स करो और वैलिडेशन कहती है कि कंटिन्यू करो। तो दोनों जवाब गलत है, अलग अलग है। जी सर। तो हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इग्नोर, ट्रेड इग्नोर करेंगे। जब एनामली और एनामली सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो तो ट्रेड तब करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये इसका तरीका जी है सर। फिल्टर, ये इसका फिल्टर है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग ऐसे होती है कोई, यहां पर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कहती है कि रिवर्स करो और वॉल्यूम कहता है कि रिवर्स करो। तो रिवर्स का दोनों जवाब एक है, तो फिर रिवर्स करेंगे हम, ठीक है। लेकिन सेम हम देखते हैं कि यहाँ पर बाय आती है, यहाँ पर सेल आती है, दूसरी भी बाय आती है सेल के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे, लेकिन वॉल्यूम कहता है कि वैलिडेशन है। वॉल्यूम क्या कहता है? वैलिडेशन। ये कहता है कि रिवर्स करो। तो जवाब दोनों गलत हैं, मतलब अलग अलग है, तो फिर हम इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो आपका क्या फिल्टर हुआ? एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम फिल्टर हुआ प्राइस एक्शन से, प्राइस एक्शन फिल्टर हुआ वॉल्यूम से, दोनों एक दूसरे से फिल्टर हो रहे हैं। जी सर। ये ट्रेनिंग करनी है। क्या करना है? ये बस एनामली में सिर्फ ऐसे यूज करता हूं, बाकी एनामली आप लोगों ने सर्च की, आप लोगों को अच्छा सा रिजल्ट मिला। आप वैसे भी यूज कर सकते हो कि एनामली जहां देखिए वहां पर सेल करो, बाय करो, लेकिन मैं एनामली को इस तरीके से ट्रेड करता हूं क्योंकि मेरे पास इतने सारा सारा ज्यादा सेटअप है। तो हर एक सेटअप का जो 90 प्लस रिजल्ट देता है मैं वो उसको ट्रेड करता हूं। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है कि जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, हर एक स्ट्रेटजी के वीक सेटअप होंगे और स्ट्रांग सेटअप होंगे। मैं सारे स्ट्रांग सेटअप को ट्रेड करता हूं।
वीक सेटअप को इग्नोर कर देता हूं, तो स्ट्रेटजी फिल्टर हो जाती है। अब यही चीज आप अगर मार्केट के अंदर देखेंगे जी सपोर्ट जी एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, अब हम देखते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस है, यहां ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहां पर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो, नहीं होता। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन इसमें अंदर क्या है, गैप है। तो गैप कौन फिल करता है, बायर फिल करेगा, क्योंकि वो कैंडल क्लोज हुई है। एनामली है, एनामली जरूर है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस ये नहीं कहती कि रिवर्स करो, रेजिस्टेंस कह रही है कि कंटिन्यू होगी कैंडल। क्या होगी, कंटिन्यू। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे एनामली को, लेकिन हमारे पास एक और एनामली मिलती है जो टू द पॉइंट है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस बनी, पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई। ये एनामली क्या रेजिस्टेंस के डायरेक्ट नीचे बनती है कि नहीं बनती? हेलो, यस सर, यस सर। तो ये हम ट्रेड करेंगे, इस किस्म की ट्रेडिंग करनी है। अब यहां पर हमने देखा ये एक सपोर्ट बनती है, राइट, ये एक सपोर्ट है। क्या इन दो कैंडल के अंदर एनामली नहीं है? और हम इसको ट्रेड करेंगे तो फिर हमारी विन हो जाएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके एनामली को ट्रेड करो, ये इसका तरीकेकार है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, ओके ओके सर। ये इसका बेस्ट तरीका होता है। मैं इस तरीके से इसको ट्रेड करता हूं, और ये जो तरीका हम देखते हैं यूज करते हैं, ये 90+ तरीका है, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं एनामली के साथ वैलिडेट करके, और वो तरीका बेस्ट है। आप यहां पर कोई सेटअप देखें, ये एनामली आपको मिल रही है, राइट, ये आपको एनामली मिल रही है। क्या एनामली सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है? सपोर्ट क्या कहता है, रिवर्स करो, ऊपर। और एनामली क्या कहती है, रिवर्स करो। तो हम ये रिवर्स वाला करो। ट्रेड करेंगे, हम यस सर। ये वाला ट्रेड करेंगे। यहां पर सपोर्ट क्या कहती है, रिवर्स, और वैलिडेशन आती है। तो दोनों जवाब मुख्तलिफ है ना, यस सर, यस सर। तो हम यहां ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेड हमारा विन ना हो। इस तरीके का हम ट्रेड नहीं करेंगे। यस जहां सर। पर हमें एनामली मिलेगी तो वो हमारा वैलिडेट ट्रेड होगा। ऐसे में आपके ट्रेड लॉस नहीं होंगे, ऐसे में आपके ट्रेड लॉस नहीं लॉस होंगे। नहीं होंगे। अब ये हम एक और कोई एनामली देखते हैं, ये वाला एनामली है हमारी, ठीक है, ये आखिरी दो कैंडल में एनामली है, सही है। यस सर। हमने देखा ये बिल्कुल सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है, ठीक है, ये हम इसको विक टू विक लेते हैं, तो ये हमारा सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है। और एनामली भी है, एनामली भी होगी, रिवर्सल भी होगा, तो पक्का पक्का रिवर्सल होगा, तो हम ये वाला ट्रेड करेंगे। यस तो आपको अगर बीच में एनामली मिल जाती है तो वो ट्रेड नहीं करो, ये वाला देखो ट्रेड, क्या ये एनामली नहीं है? यस सर, ये एनिमल है। तो यहां पर रिवर्स करेंगे। तो जो भी सेटअप देख रहा हूं वो तो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता। तो सर हर वेट तरीके नहीं से करते हैं ना, इसलिए हाँ,
वो वेट नहीं करते होंगे सर, SNR पे वेट नहीं करते होंगे। वो ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे, ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे, ऐसी कैंडल को भी ले लेंगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, बस ऐसे ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड ऐसे विन होते हैं, ये भी तो जी। मार्केट के अंदर सर है कोई ना। कोई एग्जांपल सर रॉन्ग नंबर पे सर दिखाइए थोड़ा सा, रॉन्ग नंबर पे SNR रॉन्ग नंबर को लेके फिर ट्रेड। ये वाला है, ये आपका राउंड नंबर है, जी सर। राइट। ये जी सर, एनएमएल राउंड नंबर के ऊपर हुई है, जी सर। तो ये रिवर्स रिवर्स हो। करते हैं। जी सर। तो सर ऐसे जब हम SNR पे ट्रेड करेंगे तो इसमें भी क्या जरूरत है 50% 50 मूविंग एवरेज लगाने की? नहीं, जरूरत नहीं है, जी सर। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, आपके लिए काम करेगा। जी सर। लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका यही होगा SNR पे सर। ये, बाकी का तरीका आपका काम नहीं करेगा। ये कोशिश करेंगे इस तरीके से ट्रेड करें, जी सर। ठीक है। तो जी सर। ये हमारा एनोमली का टॉपिक यहाँ पर क्लोज हुआ। नेक्स्ट उसमें हम सप्लाई और डिमांड और कंजेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। सर वैलिडेशन नहीं है। वैलिडेशन के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता रिवर्सल, ना मैं कंटिन्यूशन ट्रेड करता हूँ, ओके सर, ओके ठीक है। वैलिडेशन पे ओके सर। हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वैलिडेशन तो ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ट्रेंड जी कंटिन्यू के सर। सेटअप हम यहाँ पर ज्यादातर रिवर्सल सेटअप पढ़ रहे हैं। जी सर। ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप के लिए फिर जब ट्रेंड कंटिन्यूशन का ट्रेड करते हैं तो वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर भी लगानी पड़ती है कि सपोर्ट है या नहीं है, सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आदत ज्यादा बनी जी सर। हुई है कि रिवर्सल ट्रेड करने की। तो इसलिए मैं फोकस ज्यादा रिवर्सल ट्रेड के ऊपर इसलिए कर रहा हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लगा के उसमें मास्टर हो गए हैं। जी सपोर्ट एंड सर। रेजिस्टेंस को आप जल्दी में ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको जब कंटिन्यूशन ट्रेड का मैं बोलूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाएगा। वो ये कहेगा कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो सकता है ये हो, उसमें आप फेल होंगे अभी बहुत ज्यादा। तो वैलिडेशन के यस ऊपर सर। आप छोड़ें, आप रिवर्सल को सही तरीके से समझे, वैलिडेशन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी, ठीक है। जी सर। ओके ये चीज है, इसके ऊपर काम करो। फिर कल हम सप्लाई और डिमांड और कंजेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। सर कल मीटिंग रहेगा सर संडे? कल संडे मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी सर। सप्लाई एंड डिमांड। ठीक, चलो, सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सेम कलर्स के अंदर के एनामली को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर कलर चेंज हो तो फिर उसके अंदर एनामली कैसे ढूंढेंगे। जी सर। देखें, कलर चेंज होगा तो उसके अंदर कोई भी एनामली जो कंपेयरिंग दो सेम कलर की कैंडल जो होती हैं वैसी नहीं होगी, दूसरे तरह की होगी। असल में हमने पहले तो ये समझना है कि एनामली का मतलब क्या है। एनामली का मतलब रिवर्सल कभी भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी सर। एनामली का मतलब रिवर्सल, हम स्ट्रेटजिक बात कर सकते हैं कि रिवर्सल है, स्ट्रेटजिक बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में एनामली का मतलब है फॉल्स। क्या है एनामली का मतलब है? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब जो है ना, हम एक स्ट्रेटजिक लेंगे तो अगर बायर की मूवमेंट फॉल्स है तो फिर सेलर की मूवमेंट आएगी, सेलर जी की सर। मूवमेंट फॉल्स है तो बायर की मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट कलर की एनामली को समझते हैं तो एनामली की एक फॉल्स मीनिंग है तो दूसरी इसकी मीनिंग है वॉल्यूम के अंदर के वे वीकनेस को शो करता है। किसको? वीकनेस को। वीकनेस को। तो अब हम एनामली किस सेंस में दो डिफरेंट कलर में ढूंढ सकते हैं? वीकनेस की सूरत में ढूंढ सकते हैं। मतलब वीकनेस भी तो एक एनामली है ना। जी सर। वीकनेस क्या है? एक
एनामली है। हम दो कैंडल के अंदर एनामली मिलती है तो हम इसकी वीकनेस समझ के इसको रिवर्स करते हैं ना, कि भाई जी अब सर। इन दोनों में वीकनेस आ गई तो अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स का ट्रेड कर रहे हैं। मतलब क्यों ट्रेड करते हैं हम बाय का? इसलिए करते हैं कि वीकनेस आ गई सेलर के अंदर तो डेफिनेटली बायर इंटर होंगे। तो दो डिफरेंट कलर की कैंडल होंगी, जैसे कि ग्रीन है दूसरी रेड है, तो इन दोनों में अगर जो भी वीक होगा, जो भी वीक होगा उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो स्ट्रांग होगा उसको फॉलो करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रू आर स्ट्रांग। तो अगर वैलिडेशन हुई किसकी? अब आखिरी कैंडल जो होगी उसकी वैलिडेशन होगी या एनामली होगी, राइट? ये तो गुजर चुकी कैंडल। उसके बाद अब मेन कैंडल ये वाली है। अगर इसके अंदर एनामली आएगी तो हम इसको फॉलो करेंगे, अगर इसके अंदर वैलिडेशन आएगी तो हम इसको फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो अगर इसके अंदर वैलिडेशन आई तो मतलब कि सेल स्ट्रांग है तो हम सेल को फॉलो करेंगे। अगर सेल के अंदर एनामली आई तो मतलब सेल वीक है तो हम बाय को फॉलो करेंगे। ये इस किस्म की एनामली, देखो कि बात नाम वही है लेकिन मतलब बिल्कुल ही चेंज है। जी जैसे कि यहां पर क्या मतलब था, इन दोनों के अंदर सेम सेलर के अंदर वीकनेस आ गई, सेलर से सेलर को कंपेयर किया, वीकनेस का पता चला, सेलर को सेलर से कंपेयर किया, वैलिडेशन का पता चला। जी ठीक है? लेकिन यहां पर तो हम जो कंपेयरिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, क्योंकि हम बाय और सेल को कंपेयर कर रहे हैं। तो बाय और सेल को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर भी एनामली और वैलिडेशन मिलेगी, लेकिन अब ये एनामली और वैलिडेशन किस सेंस में मिलेगी? वीकनेस और स्ट्रेंथ के सेंस। ठीक है, वीक क्या स्ट्रांग की सूरत में मिलेगी। ये भी वीक और स्ट्रांग की सूरत में मिलती है, तभी हम रिवर्सल करते हैं। लेकिन रिवर्सल तो हमने अपना नाम लिया हुआ है ना कि हम रिवर्सल करते हैं, लेकिन एनामली की लफ्जी मीनिंग, एनामली का जो रोल है वो रिवर्सल का रोल नहीं है, क्योंकि रिवर्सल कभी इमीडिएट होता है तो कभी इन फ्यूचर होता है। अगर एनामली का मतलब ही रिवर्सल होता तो फिर तो इमीडिएट ही होता ना, फिर इन फ्यूचर क्यों होता? इन फ्यूचर में जो चीजें काम करती है मतलब ये प्री इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कैंडल्स। प्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमें पहले से आगाही मिलती है कि इस ट्रेंड में वीकनेस या स्ट्रेंथ बरकरार है, स्ट्रेंथ बरकरार होगी, वीकनेस आ रही होगी, तो फिर ट्रेंड आने वाले वक्त में चेंज हो सकता है। हमने जो इस एनामली का जो लफ्जी मतलब है और जो सही मतलब है, पहले उसको हमने अपने जहन में बिठाना है। एनामली हमें दो किस्म का सिग्नल देती है, जैसे कि इन फ्यूचर रिवर्सल या इमीडिएट रिवर्सल। एनामली हम दो सेम कलर के कैंडल को भी कंपेयर कर सकते हैं, दो डिफरेंट कलर के कैंडल को भी कंपेयर कर सकते हैं। दो सेम कलर की कैंडल को कंपेयर करने का मतलब होता है कि ट्रेंड इज लूजिंग वीकनेस, ट्रेंड इज लूजिंग कंट्रोल। ठीक है, मतलब अगर दो सेम कलर की कैंडल हैं तो ट्रेंड कौन सा हुआ? डाउन। तो कौन वीकनेस ले रहा है? डाउन ट्रेंड वीकनेस ले रहा है। अगर दो सेम कलर यहां पर है जैसे कि ग्रीन है, तो अगर इन दोनों के अंदर एनामली हो रही है तो कौन सा ट्रेंड वीकनेस ले रहा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। लेकिन अब ये कंडीशन डिफरेंट है, ये बाय ट्रेंड, ये सेल ट्रेंड, दो ट्रेंड है, एक बाय का एक सेल का। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी कैंडल को? लास्ट कैंडल को प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करेंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करेंगे, इसको किससे कंपेयर करेंगे? इससे, राइट? जी सर।
अब इसमें अगर स्ट्रेंथ आएगी मतलब सेलर स्ट्रांग है तो वैलिडेशन है, सेलर वीक है तो एनोमली है। इसी तरीके से अगर एक सेल की कैंडल मिलती है फिर उसके बाद की बाय की कैंडल मिलती है, तो अब किसको हम कंपेयर कर रहे हैं? सेल को बाय से कर रहे हैं, बाय को सेल से कर रहे हैं? बताइए, इन दो कैंडल के अंदर हम किसको कंपेयर करेंगे? किससे? सेल को बाय से कंपेयर करेंगे या बाय को सेल से कंपेयर करेंगे? बाई का सेल बाय का सेल से। अब आप ये सोच रहे होंगे किस बाय को सेल से कंपेयर करूं या सेल को बाय से कंपेयर करूं? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, कंपेयर ही करना है ना, रिजल्ट तो वही आएगा। नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है रिजल्ट, क्योंकि कंट्रोलर कौन है अभी इस सूरत में? Buyers. कंट्रोलर कौन है? बायर है। तो एक प्लस पॉइंट बायर की हो गई। तो हम किसकी फेवर में होंगे? बायर की फेवर में होंगे ज्यादातर। हमारी सोच क्या होगी कि बायर को हमने फेवर देना है, क्योंकि वो अभी कंट्रोलर है। ये पास्ट में कंट्रोलर था लेकिन अभी कंट्रोलर बायर है। तो जैसे बाय को हम सेल से कंपेयर करेंगे तो ये बाय, अब कंपेयर करूं, पता है क्या मिलता है प्राइस एक्शन में? जी सर। ये मिला प्राइस एक्शन में, ये मिला। हाँ जी सर। और वॉल्यूम में क्या मिला? प्राइस एक्शन कहता है कि बायर आर स्ट्रॉन्गर, मतलब बायर क्या है? वैलिडेट है, ठीक है जी सर। जी। वॉल्यूम कहता है बायर वैलिडेट है। अब दोनों क्या कहते हैं? वैलिडेट। वैलिडेट। तो ये पैटर्न काम करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, राइट? यस सर, राइट। अब यहां पर हमने देखा एक सेल की कैंडल है, एक बाय की कैंडल है। प्राइस एक्शन कहता है बायर वैलिडेट है, ठीक है। वॉल्यूम ऐसा बनता है जी। वॉल्यूम कहता है एनोमली है। अब वैलिडेट ये कहता है, ये कहता है एनोमली है। दोनों आंसर मुख्तलिफ हो गए, राइट? जी सर, राइट। जब दोनों आंसर मुख्तलिफ हो गए तो हम किसको फॉलो करेंगे? अब हम एक सीक्वेंस लेंगे। क्या लेंगे? एक सीक्वेंस। मार्केट में सीक्वेंस कैसी होती है? एक ट्रेंड सीक्वेंस होती है। एक ट्रेंड हम लेंगे, हम एसएनआर लेंगे, हम ब्रेकआउट को लेंगे। ये तीन चीजें हमारी हर जगह पे काउंट होंगी। अब बायर पैटर्न के हिसाब से प्लस पॉइंट रखते हैं, ठीक है। जी सर। वॉल्यूम के हिसाब से माइनस पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ट्रेंड जी सर। बुलिश चल रहा है तो बुलिश किसकी फेवर में है? बायर की फेवर में है, तो ये प्लस पॉइंट रखते हैं, ठीक है। जी सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बायर की कैंडल है तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए यहां पर। जी सर। अगर रेजिस्टेंस है तो सेल का प्लस पॉइंट, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो बायर के लिए फेवर की पॉइंट है। भाई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं। नहीं है। उसके बाद ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो यहां पर हुआ, ब्रेकआउट तो यहां पर हुआ, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ ब्रेकआउट के ऊपर। तो ये पॉइंट अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता तो सेल के फेवर में है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता तो ये भी बायर के पॉइंट पे होता, लेकिन अब ये सेल के फेवर में है। अब हमने देखा टोटल, जब हमने ये 5 चीजों को कवर किया तो हमारे पास जवाब आया कि बायर को 3 पॉइंट मिले और सेलर को 2 पॉइंट मिले। तो फिर भी बायर को ज्यादा पॉइंट है, राइट? बायर को जी सर, राइट। ज्यादा पॉइंट है।
ट्रेंड बुलिश है, ये सबसे अहम पॉइंट है। ट्रेंड बुलिश है, ये सबसे अहम पॉइंट है। तो इस तरीके से हम फिर बायर को फॉलो करेंगे, मतलब हम वैलिडेशन को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? वैलिडेशन को। अब देखो कि इस तरीके से हम दो कैंडल को आपस में ज्वाइन करेंगे, मतलब जब दो रेड और ग्रीन और रेड को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? कोई ना कोई एक पैटर्न बनेगा, राइट? जी सर। पैटर्न का मतलब क्या हुआ? पैटर्न का मतलब हुआ कि हम प्राइस एक्शन का पैटर्न वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, अक्सर ऐसे होता है, आप देखते होंगे कि मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, नीचे की तरफ कैंडल्स आना शुरू हो जाती हैं, राइट? जी सर। ऐसे एक ट्रेंड बन जाता है। इस ट्रेंड में हमने देखा कि ये ऐसा हुआ कि बाय आ गया, एक ये पैटर्न बना। ये क्या बना? पैटर्न बना। इस पैटर्न के बाद फिर हमने देखा कि पैटर्न ने काम नहीं किया, फिर सेल ने कंट्रोल कर लिया मार्केट को और सेल कंटिन्यू करती है। ऐसा कितनी बार आप लोग देखते हो मार्केट के अंदर? यस सर, ऐसा तो जब ट्रेंडिंग में मार्केट होता तो ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि एक ग्रीन कैंडल आती है और फिर उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता, अगेन फिर सेलर कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या मैं यहाँ पर क्या ये बात कह सकता हूं कि भाई ये जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड की कॉम्बिनेशन में एक पैटर्न है? एक पैटर्न है या नहीं है? ऐसा अगर ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न है तो इसने काम क्यों नहीं किया? यहां पर बात समझ में नहीं आती ना कि अगर ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है तो इसको काम करना चाहिए था, कुछ तो रिएक्शन आता ना। यहां पर तो कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। अगर आप इसको गौर करेंगे ना, आपको पता है क्या मिलेगा? आप देखिएगा, सेल जब नीचे की तरफ आ रही है तो सेल का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा अलाइन करें कैंडल टू कैंडल। ये पहली सेल का वॉल्यूम, ये दूसरी सेल का वॉल्यूम, ये तीसरी सेल का वॉल्यूम। उसके बाद बाय का वॉल्यूम बनता है, किसका? इतना सा बनता है। उसके बाद फिर सेल का वॉल्यूम बनता है, किसका? सेल का। इस तरीके से वॉल्यूम बनता है ना? जी सर। अब आपने क्या चीज नोट की इसमें? बाय के पैटर्न के वॉल्यूम देखा? ये वॉल्यूम, ये वाला जो पैटर्न है और उसका वॉल्यूम ये है। तो पैटर्न तो चलो पियर्सिंग लाइन मिल गया हमें, इसका वॉल्यूम हमें इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? मतलब बायर का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था ना, तभी हम स्ट्रॉन्ग समझते इसको, पैटर्न को। बाय का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मार्केट के बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो मार्केट को कंटिन्यू कर देगा। ट्रेंड कौन सा था? डाउन ट्रेंड था। ये पैटर्न क्यों फेल हुआ? क्योंकि इस पैटर्न के अंदर वॉल्यूम नहीं था। पैटर्न के अंदर क्या नहीं था? वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं था। इस पैटर्न के अंदर वॉल्यूम नहीं था, ठीक है? वॉल्यूम का रोल क्या होता है? वॉल्यूम क्या शो करता है? अभी आप बताएं, वॉल्यूम शो क्या करता है? सर वॉल्यूम बताता है कि अभी कौन ज्यादा है, मतलब कौन है कि अभी किसके कंट्रोल में मार्केट है, बायर्स के कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में है। तो हम इसको ये कहेंगे,
वॉल्यूम हमें सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बताया था। यस यस अगर बाय के पैटर्न का वॉल्यूम कम है तो मतलब डिमांड कम है, ज्यादा। ज्यादा है। वाह वाह, बायर का वॉल्यूम कम है तो डिमांड ज्यादा है। हाँ, डिमांड कम है सर, सप्लाई ज्यादा। तो फिर ऐसे अपने आप को कंफ्यूज करते हो ना। और यहाँ पर सप्लाई का एक सेल का पैटर्न बनाए। क्या सेल का पैटर्न आप जानते हैं ये कौन सा पैटर्न है? ये सर डार्क क्लाउड के बाद और उसका वॉल्यूम कैसा बनता है? ये इंक्रीज होता है सर। जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ उस पैटर्न ने काम नहीं किया, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उस पैटर्न ने काम किया। तो आप जब पैटर्न ट्रेड करेंगे तो आप वॉल्यूम को भी देखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे हो, ये जरूरी नहीं है। ये कब काम करेगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा डाउन या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा अब, तब ये बहुत चीजें काम की हैं। अब मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूं, देखें चार्ट पे क्या शो होता है। अब आपके आंखों के सामने सामने मेरे पास इतने सारे पैटर्न आ गए कि मैं आपको क्लियर बताऊं कि ये पैटर्न काम क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल, नंबर 1 पैटर्न क्या कम है? वॉल्यूम। नंबर 2 पैटर्न क्या कम है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। नंबर 3 पैटर्न क्या कम है? वॉल्यूम। नंबर 4 वाली क्या कम है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। नंबर 1, मतलब अभी यहां से काउंट करूंगा, नंबर 1 पे क्या कम है, ज्यादा है वॉल्यूम? ज्यादा है। ज्यादा। तो फिर सेल आई। जी सर। वॉल्यूम कम है तो सेल, नहीं। वॉल्यूम कम है तो सर सेल। यहाँ पैटर्न हम्म, पैटर्न बना सर हुआ, लेकिन वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी सर बायर। अरे अभी जहां पर मैं बात कर रहा हूं वो तो सुनो भाईजान, पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, पहले से आप लोग जो है ना ऐसे नहीं किया करो। अभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आप इस पैटर्न की बात कर रहे हो। हाँ, नहीं सर, इधर इधर जहाँ पे टिक कर लगाया ना सही का, यहाँ पे। जी सर। कहां पर और वॉल्यूम इसके बीच में इंक्रीज हुआ है? वहीं पे। ये नहीं सर, इसके पहले। ये पहले जो हाँ एनुअल जी। यहाँ पे तो फुल ये आउटसाइड बार यस। जी सर, आउटसाइड बार। कहाँ है आउटसाइड बार? ये इनसाइड बार है, आउटसाइड बार है? इसके पहले Outside और आगे bar। सर, जिस पे टिक लगाया ना आप सही का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ, जी सर। ये एक पैटर्न नहीं है? ये सर, ये जी यस पैटर्न है। सर। इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ? हुआ सर। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी पैटर्न की बात कर रहा हूँ फिर? आप इस बुलिश इनसाइड बार की बात कर रहे हो, आउटसाइड बार की बात कर रहे हो? जी सर, यहाँ पे बना। अरे मैं भाई अपोजिट ट्रेंड सेल को ढूंढूंगा ना। मुझे पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में तो बाय चाहे वॉल्यूम कम हो चाहे ज्यादा हो, वो काम करेगा पैटर्न। जी सर। तो बीच में इस तरीके से नहीं किया करो ना, फिर चीज को पूरा समझो तो सही ना। अब खामों का टाइम जाया हुआ ना, ये ऐसे तो नहीं करो भाई, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब जो चीज बताऊं उस चीज को फोकस करो, बाकी जो नहीं बता रहा उसको छोड़ो। ट्रेंड अप की तरफ है, तो हम सेल के पैटर्न को रिवर्सल समझेंगे या बाय के पैटर्न को रिवर्सल समझेंगे? बताओ, अब ट्रेंड में किसको रिवर्सल समझते हैं हम? चलो अभी कोई बोलेगा भी नहीं। सर अप ट्रेंड में सेल का रिवर्सल होगा। सेल का रिवर्सल होगा, तो हम इसीलिए सेल के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी बाय के पैटर्न को छोड़ो आप लोग।
यहाँ पर सेल के पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर सेल आती है, सेल के पैटर्न का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो फिर सेल काम नहीं नहीं करती। यहाँ पर भी पैटर्न काम नहीं करता। अब ट्रेंड में सेल का पैटर्न आएगा, हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ना, जो काम नहीं करता हम फेल हो जाते हैं। ये भी फेल हुआ, ये वाला पैटर्न बराबर वॉल्यूम है, ये वाला कम है लेकिन उसके बावजूद भी इसने काम किया है। जी सर। अभी ऐसे क्यों काम किया है, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। पहले ये बात याद रखो कि जब भी अप ट्रेंड के अंदर आपका पैटर्न आएगा, अप ट्रेंड के अंदर आपका पैटर्न आएगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए किसी भी सूरत में, तभी आप उसी पैटर्न को ट्रेड करेंगे। अगर वॉल्यूम कम है तो ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि वो पैटर्न वीक है और वो पैटर्न कंटिन्यू ट्रेड्स नहीं देगा, बाकी रिवर्स कर जाएगा। तो वजह ये थी कि यहां पर इन पैटर्न्स का वॉल्यूम बिल्कुल कम था, यहां पर ज्यादा था, यहां पर कम है, यहां पर कम है, यहां पर कम है, यहां पर कम है, यहां पर बराबर है, यहां पर कम है। ये वॉल्यूम हम इस तरीके से पैटर्न को चेक करते हैं। इसी तरीके से अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर आप मोस्टली क्या देखोगे, यहाँ पर देखो ये एक पैटर्न बनता है, वॉल्यूम कम है, ये पैटर्न बनता है, वॉल्यूम कम है, लेकिन ये पैटर्न बनता है तो वॉल्यूम ज्यादा है। यहां पर वॉल्यूम कम है, यहां पर वॉल्यूम कम है, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर वॉल्यूम कम है, यहां पर वॉल्यूम कम है, यहां पर वॉल्यूम कम है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर जाती है। यहां पर बराबर है, यहां पर कम है। अब मोस्टली अब किस चीज को फॉलो करेंगे? अब देखो हम यहां पर एक काउंट करते हैं, वॉल्यूम कम है तो रिवर्स, तो कंटिन्यू नहीं करता, तो कंटिन्यू नहीं करता। तो हम एक रेशो ढूंढते हैं, हम क्या करते हैं, एक रेशो ढूंढते हैं कि कितनी बार कम वॉल्यूम वाला कंटिन्यू करता है और कितनी बार कम वॉल्यूम वाला कंटिन्यू नहीं करता। हम अभी कम वॉल्यूम वाले को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कम है। अब इसका वॉल्यूम कम है, इसने कंटिन्यू नहीं किया। दूसरे का वॉल्यूम कम था, उसने कंटिन्यू किया। इसका वॉल्यूम कम था, इसने कंटिन्यू किया। और इसका कम है, 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 इसका कम है। चलो उसको मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहां पर कितने पैटर्न है जिसका वॉल्यूम कम है? 1 2, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 में से कितने पैटर्न ने काम किया? 2 ने काम किया, 7 ने काम नहीं किया। तो अब बताएं किसका रेशो ज्यादा है? जो काम नहीं किया उसका सर। जिसका वॉल्यूम कम है, जिसका वॉल्यूम कम है उसका रेशो ज्यादा फेल होने का है। अब अगर वॉल्यूम कम है, हम हर बार ट्रेड करेंगे। अगर हमने 9 ट्रेड किए यहां पर तो कितने दफा फेल हुए हम? 7 बार फेल हुए। और अगर हम इसको रिवर्स ट्रेड करते तो हम 7 दफा विन होते, 2 दफा फेल होते। अगर देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेटजी बन गई ट्रेड करने के लिए। वॉल्यूम कम है तो रिवर्स करो, वॉल्यूम कम है तो रिवर्स करो। जी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में, किसमें? ट्रेंड।
ट्रेंड में। अब यहाँ पर देखो ये रेशो है। अब हम एक और जगह पे देखते हैं, उसका रेशो देखते हैं। अब यहां से भी अभी भी डाउन ट्रेंड है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। अब हम देखते हैं इस डाउन ट्रेंड के अंदर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। अब हम वॉल्यूम ज्यादा वाले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा वाली। वॉल्यूम ज्यादा वाले की। इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया, और इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया, इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया, इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया, वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया, वॉल्यूम कम है हम नहीं ले रहे, ज्यादा वॉल्यूम है इसने कंटिन्यू कर दिया, ज्यादा वॉल्यूम है इसने कंटिन्यू नहीं किया, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम बराबर है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसने कंटिन्यू किया। अब मुझे बताओ यहां से कितने पैटर्न मिले हमें जिसका वॉल्यूम ज्यादा था? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितनों ने काम किया? कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? फर्क महसूस हुआ कुछ? जी। क्या सीखा इसमें से? इसमें वॉल्यूम बहुत मैटर करती है इसमें। इसमें अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा, पैटर्न को फॉलो करेगा। अदरवाइज वॉल्यूम अगर कम होगी तो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो एनोमली और वीकनेस समझ में आ गई पैटर्न के अंदर? जी। जिसकी अब देखो के 100% तो इसने काम नहीं करना, 100% तो काम नहीं करना, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो ये काम कर रहा है। हालांकि मैं तो फिल्टर करता हूं कि डाउन ट्रेंड के अंदर मैं बुलिश पैटर्न को ट्रेड नहीं करता। मैं बुलिश पैटर्न को कहां पर ट्रेड करता हूं? अप ट्रेंड में। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया ये फर्क, कि ये फर्क के सामने के वॉल्यूम ज्यादा है तो चांस ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर 7 दफा वॉल्यूम ज्यादा था, आपने विन किया, 1 दफा लॉस किया। अब कोई और जगह पे भी चलते हैं, किसी और जगह पे भी चलते हैं जहां पर रेंजिंग मार्केट है। अब रेंजिंग मार्केट पे ये यहां से रेंजिंग मार्केट स्टार्ट है, ठीक है, यहां से ये सारी रेंजिंग मार्केट। अब रेंजिंग मार्केट को मैं चेक करता हूं कि अब मैं रेंजिंग मार्केट में बुलिश और बियरिश पैटर्न दोनों चेक करूंगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कि वो कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। राइट? मैंने यहां से देखना शुरू किया, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से और यहां तक मैं काम करूंगा, ठीक है। अब पहले पहले जिसने काम किया है वो मैं टिक करता हूं। यहां से हमने देखा इसने काम किया, ठीक है, इसने काम किया। ये तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं ले रहा अभी। यहां पर ये वाला बुलिश बियरिश पैटर्न है, इसने काम नहीं किया तो इसको बाद में हम लगाते हैं। इसने काम किया, इसने काम किया, और इसने काम किया। ये काम जो नहीं करे इसको अभी हम बाद में एरो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर काम हुआ और ये बराबर है, तो मतलब यूं समझो कि बराबर का मतलब होता है कि ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये काम इसने किया, इसने काम किया, और इसने काम किया, और इसने काम नहीं किया, और इसने काम किया, ठीक है। ये तो हमारे हो गया जो जिन्होंने काम किया, और जिन्होंने काम नहीं किया तो अब उसको हम टिक मार्क करते हैं, ठीक है जी। ये यहां पर काम नहीं हुआ, सही है, एक लॉस हुआ। यहां पर भी काम नहीं हुआ, जो हमारा इसने लॉस दिया। उसके बाद
ये तो विन हुआ, ये वाला इसने लॉस दिया, ठीक है, फिर इसने लॉस दिया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करता है, ये यहाँ पर इसने लॉस दिया, ये कंटिन्यू करता है, यहाँ कंटिन्यू करता है, ये इसने लॉस दिया। चलो अब देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विन हुए और कितने लॉस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हुआ कि रेंजिंग मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी 50-50 काम करेगी। क्या करेगी, 50-50। इसीलिए मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता हूं, क्योंकि रेंजिंग के अंदर हमेशा का रिजल्ट 50-50 आता है। रेंजिंग के अंदर ये बेहतर नहीं है कि हम इस तरीके से ट्रेड करें, ज्यादा जितना विन करेंगे उतना लॉस करेंगे, जितना विन करेंगे उतना लॉस करेंगे। और जब हमने पीछे ट्रेंड में देखा तो ज्यादातर हम विन कर रहे थे। तो रेंजिंग का तो ये वाला आपका सीन है। वॉल्यूम को अगर कंपेयर करेंगे इस तरीके से दो डिफरेंट कैंडल को पैटर्न के हिसाब से, तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम वॉल्यूम के पैटर्न की एनोमली और वैलिडेशन इस तरीके से काउंट करते हैं। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है तो हम पैटर्न को ट्रेड करेंगे, अगर वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है और इसको समझना है। और दूसरा यहां पर आप देखिए, अब हमारा ट्रेंड कौन सा है, क्या है ट्रेंड, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो या ना हो, बुलिश पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल बुलिश पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। तो अब देखो, अब मतलब क्या क्या हुआ कि रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद हम ग्रीन को ट्रेड करेंगे, यही हुआ ना इसका मतलब। जी। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, यहां पर नहीं हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां पर नहीं हुआ, यहां पर हुआ, सही है। उसके बाद चाहे वॉल्यूम इंक्रीज होता है चाहे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, पहले तो इसके मतलब ऐसे हम फिल्टर करते हैं, उसके बाद फिर हम वॉल्यूम के को भी समझते हैं इसको। ये वाला हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, ये वाला हमारा पैटर्न ने लॉस दिया, इसने भी लॉस दिया और इसने भी लॉस दिया। तो हमारे पास इस कंप्लीट कैंडल्स का रिजल्ट आ गया। कितने विन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 विन होते हैं और कितने लॉस होते हैं, 1 2 3। तो अब ये रिजल्ट क्या बना, 6 दफा विन हुआ, 3 दफा हमारा लॉस होता है। तो पैटर्न कौन से डायरेक्शन में ज्यादा काम करते हैं, जब रेंजिंग में हमने चेक किया था तो रेंजिंग में क्या था कि 50-50 रिजल्ट आया था। वो रिजल्ट 50-50 अब ट्रेंड में कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड में क्या हुआ, इसका मतलब है कि ट्रेंड में 60 to 70% पैटर्न विदाउट एनालिसिस काम करते हैं। 60 to 70% पैटर्न काम करते हैं। वॉल्यूम को अगर इसको हम मैच करें तो फिर और भी ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, अब एक दफा एग्जांपल बियरिश पैटर्न की, किसकी, बियरिश पैटर्न की। डाउन ट्रेंड के अंदर सेल के बाद सेल करना है, सेल के बाद में क्या करूंगा, सेल। यहां से स्टार्ट करता हूं, डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट है, ठीक है। वैसे यहां से मार्केट नीचे आई है, यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। तो अब जो पैटर्न सेल के बाद देखूं, सेल, चाहे मैं वॉल्यूम को चेक नहीं कर रहा, वॉल्यूम को चेक नहीं कर रहा, विन करता हूं, विन करता हूं, विन करता हूं। यहां पर डोजी आया तो ड्रॉ हो जाएगा, यहां पर लॉस किया, विन किया, विन किया। यहाँ पर ये सारे जितने भी ये छोटे छोटे पैटर्न काउंट नहीं करते, लेकिन हम फिर भी इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर विन करते हैं,
यहाँ पर लॉस होते हैं, यहाँ पर विन करते हैं, यहाँ पर विन करते हैं, ये वाला हमारे लॉस होते हैं, तो लॉस वाला पे भी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो गया, ड्रॉ को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे ये जब मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर आ जाती है तो ये लॉस हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर मार्केट को हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम लेकिन काउंट कर रहे हैं कि एक ये लॉस हुआ, 2 लॉस हुए यहाँ पर, और एक हमारा ये लॉस होता है, यहाँ पर भी लॉस होता है, ये भी होता है लॉस पैटर्न, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट दी है, और यहाँ पर हुआ लॉस। तो अब जितने पैटर्न ने काम किया हम उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे कितने पैटर्न बनते हैं? 8 पैटर्न जिनने काम किया। जो जिसने काम नहीं किया 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर हमारा रिजल्ट बिल्कुल 50-50 आया है। हमारा रिजल्ट क्या आया है? 50-50। तो ये तो हमारी एनालिसिस सिर्फ क्या हमने काउंट किया? हमने सिर्फ ये काउंट किया कि बियरिश जो ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, उसके अंदर हम अगर फॉलो करते हैं कि सारे पैटर्न काम करेंगे डायरेक्शन में, तो यहां पर 8 का रिजल्ट आया कि 8 पैटर्न ने काम किया और 7 पैटर्न ने नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं किया। में मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन में हमेशा ज्यादा विन होगा अगर डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने एक पैटर्न को समझना है। एक चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पता है वो कौन सी चीज है? मनी मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया कि कितने ट्रेड हमें विन करने हैं? 4 विन करने हैं 10 में से। कितने विन करने हैं? 4 विन करने हैं। 10 में से 4 विन करने हैं। सही है जी। क्या ऐसा होता है कि लगातार हमारे 4 ट्रेड लॉस हुए हो? नहीं। लगातार हमारे 4 ट्रेड भी लॉस नहीं हुए। देखो हम 10 ट्रेड काउंट करते हैं, यहां से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4, तो हमारे 4 ट्रेड विन हो गए। पहले ही सेशन में हमारे 4 ट्रेड विन हो गए। ठीक है, फिर से हम काउंट करते हैं जी। तो हमारा 1 2 3 4, यहां पर 4 विन होते हैं कितने ट्रेड के अंदर? 9 ट्रेड के अंदर हमारे 4 विन होते हैं। तो ये रिजल्ट क्या हमारा बना? 9 आउट ऑफ 4। ये 4 आउट ऑफ 4। यहां पर अभी ये बना नहीं है, मार्केट में ट्रेंड खत्म हो गया तो ट्रेंड खत्म हो गया। तो आप देखें कि अगर 40% आप लेते हैं ना कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से भी ट्रेड करें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते, हर एक पैटर्न के ऊपर विदाउट किसी एनालिसिस के बस आप जस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड आपको फिर भी जितवाता है। ट्रेंड आपको कभी भी हराता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इतनी एनालिसिस पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल पैटर्न पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को पढ़ चुके हैं। क्या हम ये सब कुछ अप्लाई नहीं करेंगे? जी। डेफिनेटली हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट फिल्टर आउट हो जाएगा कि हमें कौन सा और कहां पर और कैसे ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड नहीं करना। इस तरीके से चीजों को साथ साथ में ज्वाइन करें। एनामली जो डिफरेंट कलर की कैंडल की थी वो भी समझ में आ गई कि जब पैटर्न बनता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पैटर्न स्ट्रांग है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो एनामली है, फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रेंड जरूरी है। डाउन ट्रेंड के अंदर बाय की एनामली, बायर के पैटर्न के एनामली को फॉलो करेंगे, और अप ट्रेंड में सेलर के एनामली को फॉलो करेंगे, तो फिर हमारा फिल्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? यस सर, यस। नहीं। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया। राइट सर, राइट। ये वाले एनामली आप लोगों को इस तरीके से फाउंड करनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना
ये एनोमली जो है वो हम ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी सेम कलर कैंडल के अंदर एनोमली हमने देखी एंड डिफरेंट कलर कैंडल्स के अंदर एनोमली देखी। अब उसके बाद हमारे पास कुछ और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास अप थ्रस्ट का, डाउन थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि कब हमें बाय करना है 5 मिनट के लिए। अब तो हम 1-1 मिनट की बात कर रहे हैं,